इस वीडियो में बात करेंगे हम वेट गेन के बारे में। कुछ टिप्स दूंगा मैं जो मुझे हेल्प की थी मेरे वेट गेन की जर्नी में। तो फर्स्ट तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स हमारा ऑलवेज रहेगा कि हाँ, तुम्हें कैलोरी कैलकुलेट करनी है तुम्हारे, और तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा ज़्यादा जाना है, यानी कैलोरी सरप्लस में खाना है। तो जब कैलोरी सरप्लस तुम्हारा होगा कुछ अराउंड 200 से 300 कैलोरीज तुम ज़्यादा खाओगे। जब तुम कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो तो ऑलवेज डू वन थिंग, डू द ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी हर हफ्ते में क्या करो, मंडे को जिम जा रहे हो, मंडे जाओ, अपना सबसे पहले वेट चेक करो वेइंग स्केल पर। अगर तुम्हें कुछ वेट में इंक्रीज दिख रहा है तो वेल एंड गुड। तो वो उतने कैलोरीज तुम रोज कंज्यूम कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा है तुम्हारे वेट में, तो तुम्हें और थोड़े 200 कैलोरीज इंक्रीज करने पड़ेंगे तुम्हारे डेली कैलोरी इनटेक में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा ये आता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। जैसे कोई भी स्पोर्ट्स तुम्हारे पसंद का तुम खेल सकते हो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग, स्विमिंग, जो भी तुम्हें पसंद है वो स्टार्ट कर दो। इससे एक पॉइंट क्या होगा कि तुम्हारी एपेटाइट बढ़ जाएगी। अभी एपेटाइट बढ़ने की वजह से तुम्हें भूख लगेगी, और जो तुम्हें कैलोरीज कंज्यूम करने में मतलब इसके वजह से होगा क्या, तुम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, और कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करने करोगे तो तुम्हारे वेट गेन में थोड़ी हेल्प होगी। अब मोस्टली क्या होता है, बहुत से लोग जो पतले या फिर वेट गेन करना चाहते हैं, उनका एक तो दो पॉइंट्स मैंने देखे, या तो उनकी एपेटाइट लो होती है या मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो अब इस केस में तुम क्या कर सकते हो, इस केस में तुम्हें तुम कह सकते हो एक बोनस पॉइंट या प्लस पॉइंट तुम्हारे पास है, तुम लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो। अब लिक्विड कैलोरीज क्या होता है, लिक्विड कैलोरीज यानी कोई भी शेक, मास गेनर शेक जो तुम घर पे बना सकते हो, उस मास गेनर शेक में तुम डाल सकते हो बनानास, पीनट बटर्स, आलमंड्स, डेट्स, मिल्क। इस सबको तुम एक साथ मिक्स करके ग्राइंडर से उसका एक शेक बना के पी सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, और तुम्हें जो एपेटाइट तुम्हारा लो था, जिसके वजह से तुम्हें ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी या फिर ज़्यादा खाने को प्रॉब्लम हो रहा था, अगर तुम्हें खा रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा था फोर्सफुली खा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि तुम लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करना तुम्हें बहुत हेल्प करेगा वेट गेन में। करते हैं मास गेनर की। पर्सनली मैं कोई मास गेनर तुम्हें सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में भी कोई मास गेनर यूज नहीं किया था। अब मास गेनर से मुझे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर मैं एक मास गेनर शेक मेरे डाइट में ऐड कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब मैं उसे कंज्यूम करना स्टॉप कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे 500 से 700 कैलोरीज जो मुझे उस शेक से मिल रहे थे, वो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएंगे कंप्लीटली। तो उस वजह से अगर मेरे 500 टू 700 कैलोरीज डायरेक्ट कंजम्पशन स्टॉप हो जाएगा, तो फिर से मेरा वेट कम होने लग जाएगा या मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं कभी मास गेनर सजेस्ट करता हूँ नहीं। तुम्हें बेसिकली तुम्हारा एपेटाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर तुम फूड के थ्रू जितने भी कैलोरीज ले सकते हो वो ले लो, या फिर कैलोरीज जो तुम शेक बना के पी रहे हो वो खा के ले लो। अब पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो वेट गेन करना चाहते हैं, जो सच में पतले हैं, और वो मुझसे अक्सर एक बात बोलते हैं, भैया मैं बाहर का भी खा रहा हूँ बहुत सारा, बट मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम बाहर का खा रहे हो तो तुम वापस घर आने के बाद जो तुम रोज खाते हो, जो तुम्हारा रोज का खाना है जो तुम्हारे घर पे बनता है, क्या तुम वो खाते हो? नहीं। उनका आंसर हमेशा नहीं होता है। वो बोलते हैं कि हम बाहर जाके खाते हैं तो घर आके हमें भूख नहीं लगती है, तो हम घर का खाना खाते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में तुम बाहर से खा के आ रहे हो जरूर, बट तुम घर का खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड ही तुम घूम रहे हो। फिर भी तुम कैलोरी सरप्लस में नहीं जा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कैलोरी सरप्लस होगा, क्योंकि बाहर के खाने में थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा होते हैं ऑयल और बाकी चीज़ों की वजह से। तो फिर भी तुम अराउंड तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड ही हो, उस वजह से तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई जो तुम गलत कर रहे थे या फिर तुम सही कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि खाने की चीज़ें क्या होती है, क्योंकि जब तक तुम खा नहीं रहे हो तब तक तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा। अब वेट गेन करने के लिए तुम कुछ ऐसे ज़्यादा कैलोरीज वाले फूड्स खा सकते हो, जैसे केले हो गए, बनानाज हो गए, पीनट बटर हो गए, आलमंड्स हो गए, चिकन, या फिर एग्स खा सकते हो तुम प्रोटीन के लिए। अब एक ब्रो टू ब्रो टिप देता हूँ, मतलब अगर तुम बिगनर हो, मतलब इतने झंझट में पड़ो ही मत कि भाई प्रोटीन क्या है, कार्ब्स क्या है, फैट्स क्या है। सिंपल, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे लिए फर्स्ट टास्क इतना ही होगा कि तुम्हें रोज जिम जाना है। फर्स्ट गोल तो तुम्हारा कर लिया तुमने, जिम जाना है। अब इसमें सेकंड गोल तुम इतना ही ऐड करो कि तुम्हें एक कैलोरी सरप्लस में रहना है। फर्स्ट गोल तो तुम्हारा हो गया कि तुम्हें रोज जिम जाना है। सेकंड तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना है। अब बाकी प्रोटीन, फैट्स, कार्ब, इसका नॉलेज तुम्हें होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी चलेगा। कुछ दिनों तक बस कैलोरी इनटेक तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है क्या नहीं ये देखो, कैलोरी सरप्लस में तुम जा रहे हो या नहीं ये देखो।
बस इतनी चीज़ें फॉलो कर लो, और जितने कैलोरीज तुम जिम जाने से पहले खा रहे थे उससे थोड़े ज़्यादा खाने की ट्राई करो, तो 100% तुम्हारा वेट इंक्रीज होगा ही होगा। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो अगर 1-2 हफ्ते में तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि 1-2 हफ्ते में कोई रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। 3 से 4 मंथ लगेंगे तुम्हें एक अच्छे वेट गेन प्रोग्रेस दिखाने के लिए, ताकि लोग तुम्हें आके खुद बोले कि भाई तूने वेट गेन किया है, सच में तूने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो स्टार्ट कर दिया है। सो बस थोड़ा कंसिस्टेंट रहो और थोड़ा पेशेंस दिखाओ, रिजल्ट जरूर दिख जाएंगे।